रत्नागिरी, शांत कोकण का एक सुंदर गांव। नारियल के पेड़, तंग गलियां और समंदर की ठंडी हवा। यही है मीना का गांव, उसका संसार, उसकी पहचान। यहाँ जिंदगी सरल है, धीरे धीरे बहती हुई। लेकिन मीना के सपने, वे इन पहाड़ियों से भी ऊंचे थे, क्योंकि मीना जानती थी एक दिन एमपीएससी पास करके उसे अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करना है। यही गांव, यही छोटा सा घर। मीना यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है, सरल, मेहनती और अपने सपनों में खोई हुई। घर साधारण है, दीवारों में पुरानी मिट्टी की हल्की खुशबू और हर सुबह की रोशनी से भरपूर। और इसी शांत सुबह की शुरुआत मीना के हाथों बने साधारण लेकिन प्यार से भरे खाने से होती है। दादी ऊंची आवाज में बोली, मीना, बस कर अब, मुंबई जाना है कल, तैयारी कर ले पहले। सामान सब रखा कि नहीं? मीना हल्का सा मुस्कुराकर चूल्हे से उठती है। वो शांत स्वर में बोलती है, रखा है दादी, बाकी भी अभी रख देती हूँ। मीना सपनों की राह पर चलते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। दादी को छोड़कर जा रही थी ना। मीना ने दादी की तरफ देखा, जैसे उनकी आंखों में ही हिम्मत ढूंढ रही हो। दादी ने भी उसकी नजर पकड़ी। चेहरा सख्त था, पर दिल भर आया था। दादी धीरे से बोली, रोने का समय नहीं है मीना। जिस रास्ते पर जा रही है वही तेरी मंजिल है। जितना सीखोगी उतना ही तुम अपने सपनों के करीब पहुंचोगी। अगली सुबह मीना सामान लेकर निकलने वाली थी। दादी हाथ में थोड़ा पैसा देते हुए बोली, ले बेटा, मुंबई में काम आएगा, याद रखना, दादी ने दिया है। मीना मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद दादी, बस यही काफी है। दोपहर की हल्की धूप में मीना अकेली बस स्टैंड पर खड़ी थी। हाथ में बैग, आंखों में हल्की उदासी, पर दिल में ठान। और तभी बस धीरे धीरे स्टैंड की ओर आती हुई दिखाई दी। मीना खिड़की की तरफ झांकती है, पीछे छूटता है खाली बस स्टैंड। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, पर कदम स्थिर है। नए शहर, नए जीवन की ओर उसका पहला कदम पड़ता है। शाम की हल्की रोशनी, बस में मीना शांत बैठी है, बाहर के शहर का नजारा देख रही है। सड़कों पर लगे दियों की मंद झिलमिलाहट, उसके मन में विचार और सपनों के बादल। वह सिर खिड़की पर टेक कर देखती है। नए जीवन की शुरुआत उसके लिए धीरे धीरे खुल रही है। रात काफी हो चुकी थी। बस धीरे से एक छोटे, शांत से ढाबे पर रुकती है। सारे यात्री नीचे उतरते हैं। मीना भी चुपचाप अपना घर का छोटा सा डब्बा निकालती है। खाना शुरू करती है, पर हर निवाले के साथ उसे दादी की याद आ जाती है। थोड़ा सा खाकर वह रुक जाती है और डब्बा धीरे से फिर बैग में रख देती है, मानो दादी का स्वाद साथ ही संभाल कर ले जा रही हो। तभी ढाबे पर सीटी बजती है और बस फिर से निकल पड़ती है। बस धीरे से मुंबई के बस स्टॉप पर रुकती है। आसमान में बिजली चमक रही है और हल्की बारिश गिर रही है। मीना भीगती सड़कों पर खड़ी चारों तरफ देखती है। टिमटिमाती लाइटें और शहर का तेज शोर मानो उसका स्वागत कर रहे हों। जैसे उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई हो। रात गहरी हो चुकी थी। मीना बस स्टैंड की एक बेंच पर अकेली बैठी थी। थोड़ी घबराई और अनजान महसूस कर रही थी, क्योंकि उस रात उसे कहीं रुकने का इंतजाम नहीं मिला था। धीरे धीरे थकान उसके चेहरे पर उतर आती है और शहर की हलचल के बीच वहीं उसी बेंच पर नींद में चली जाती है। अगले दिन मीना कमरा खोजते खोजते थक जाती है।
आखिरकार उसे एक छोटा सा कमरा मिल जाता है। मालकिन सख्ती से कहती है, डिपॉजिट ज्यादा है, इसे देना होगा। मीना हल्के से कहती है, अभी पैसे नहीं हैं। मैं घर का काम कर दूंगी, बस मुझे रहने दे। मालकिन थोड़ी मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, रह सकती हो, बस घर के कुछ काम संभाल लेना। मीना अपना कमरा तुरंत साफ करती है। अगले दिन वह मालकिन के घर बर्तन धोने जाती है। धीरे धीरे उसे 2 और घरों में काम मिल जाता है। वो मेहनत से पैसे जोड़कर अपना डिपॉजिट जमा करने लगती है। दिन भर मीना काम करती और रात भर कंदील की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसके सपने थकावट से बड़े थे। कुछ दिन बाद मीना अपनी कमाई से पब्लिक लाइब्रेरी का पास लेती है। काम के बाद वह लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती है। मीना लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी उसे पास से क्लास के बच्चों की बातचीत से क्लास का नाम पता चला। जिज्ञासा और उत्सुकता से भरी, उसने तय किया, मैं इस क्लास को ढूंढूंगी। धीरे धीरे मीना बाहर निकलकर सही क्लास की तलाश में चली गई। खिड़की के पास पहुंचकर वह गुपचुप झांकने लगी, देखने के लिए कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे वह अपने नोटबुक में हर महत्वपूर्ण बात लिखने लगती है। क्लास की बातें सुनते सुनते और नोट्स बनाते बनाते मीना का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में लग जाता है। दिन तेजी से बीतते जाते हैं। एमपीएससी की परीक्षा अब सिर पर ही है। मीना हर पल बस तैयारी में डूबी रहती है और आखिर परीक्षा का वो बड़ा दिन आ ही जाता है। परीक्षा हॉल में बैठकर मीना गहरी सांस लेती है और अपना पेपर लिखना शुरू कर देती है। परीक्षा के कुछ दिन बाद और फिर रिजल्ट का दिन आता है। मीना कंप्यूटर के सामने बैठती है, सांस जैसे थम सी गई हो, और तभी स्क्रीन पर चमकता है, सिलेक्टेड। एक पल के लिए उसका दिल सचमुच थम जाता है। सिलेक्शन के बाद मीना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मीना इंटरव्यू हॉल में बैठी है, शांत और आत्मविश्वासी। इंटरव्यूअर प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। मीना जी, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इसे कैसे हल करना चाहेंगी? मीना धीरे धीरे सोच समझकर एक एक करके जवाब देती है। मेरे गांव में शिक्षा और संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। मैं सरकारी योजनाओं और स्थानीय समुदाय की मदद से शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती हूँ। गांव के बच्चे भी बड़े सपनों के लिए प्रेरित हों, जैसे मैं अपने सपनों के लिए प्रेरित हूँ। मीना धीरे धीरे सबके सामने आर्टिकुलेट, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड दिखती है। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद आज रिजल्ट का दिन है। मीना नोटिस बोर्ड के पास जाती है और अपने नाम की तलाश करती है। हल्की घबराहट के साथ उसकी नजर उसके नाम पर पड़ती है, सिलेक्टेड। दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। तभी मीना खुश होकर तुरंत फोन निकालती है और दादी को कॉल करती है। दादी, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। दादी फोन के दूसरी तरफ खुश होकर, अरे बेटी, बहुत बहुत बधाई, भगवान ने तुम्हारी मेहनत सफल की। गांव में एक व्हाइट सरकारी एसयूवी प्रवेश करती है। नीली प्लेट पर लिखा है, डेप्यूटी कलेक्टर मीना पाटिल। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। मीना सादी सफेद साड़ी में गाड़ी से उतरती है। दादी दरवाजे पर खड़ी है। मीना दादी का हाथ अपने हाथों में लेती है। उसकी आंखों में भावनाएं भर गई हैं। वह धीरे धीरे दादी के हाथ में हाथ रखते हुए कहती है, दादी, आपके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इसके बाद मीना दादी के चरणों में झुकती है और भावुक स्वर में कहती है, पहले तो मैं बस आपके चरणों तक पहुँचना चाहती थी, और आज आपके आशीर्वाद से मेरा सपना साकार हो गया।
वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।